क्लास में हम लोग पढ़े थे कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो अभी जैसा हमने पहले ही बता रखा था कि कंसिस्टेंसी टेस्ट से रिलेटेड आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, ये सब एक्सपेरिमेंट मिलेगा। तो अभी कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद हम लोग इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ये डिस्कस करेंगे, और उससे फिर आगे बढ़ेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट को हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया था। कितना कंसिस्टेंसी बताए थे आप लोगों को? कुछ रिमाइंड, कुछ याद है तो बताइए। आप लोगों के सामने रखा हुआ है सारा ये नोट्स, इसमें लिखा हुआ भी है वाटर टू बी एडेड 25 to 30% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। यही इस आपका कंसिस्टेंसी भी आएगा, मतलब 85% टू 70, 75 to 85 ऐसे करके। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी को किससे डिनोट करते थे? पी से। अब यही पी आपका आगे जा करके यूज होगा इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम में। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ये पढ़े थे पिछले क्लास में कि विकट एपरेटस, ये जो एपरेटस है, इसी एपरेटस से हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट यूज फाइंड आउट हो गया था। फिर हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम भी इसी से फाइंड आउट होगा। लेकिन वहाँ एक कंडीशन था, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग ये प्लंजर यूज कर रहे थे। फिर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग नीडल यूज करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन 1 mm होगा, और सेटिंग टाइम के लिए हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम पे। तो उससे पहले कि आप ये जान जाए कि इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या, फाइनल सेटिंग टाइम होता क्या है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम सिंपल सा ये समझिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम में जब सीमेंट अपना प्लास्टिसिटी, नेचर जो सीमेंट का नेचर जो होता है प्लास्टिसिटी, वो लूज करना स्टार्ट कर देता है जिस टाइम, उसी टाइम को हम लोग कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट भाषा में हम सब चीज हिंदी में लिखे हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके। और लेकिन अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जब सीमेंट अपना प्लास्टिसिटी लूज करने लगे, उस टाइम को ही हम लोग कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। अब यहाँ प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? प्लास्टिसिटी मतलब यहाँ देखिए, हम हिंदी में ही लिख रखे हैं कि प्लास्टिसिटी वो नेचर होता है किसी भी मटेरियल का, जिस भी मटेरियल के बारे में बताया जाएगा कि इसका नेचर प्लास्टिसिटी, जैसे सॉइल के बारे में बताया जाता है कि प्लास्टिसिटी नेचर का है, सीमेंट के बारे में बताया जाता है प्लास्टिसिटी नेचर का है। तो उसमें उसका शेप में कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं, तो जब तक उस मटेरियल में प्लास्टिसिटी है, हेलो, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन ना सर? नहीं, प्लास्टिसिटी परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए नहीं कह रहे यहाँ सॉइल के में, कि जब भी हम कोई भी चेंज लाना चाहें उसका शेप में, तो क्या होता है ना कि वो फिर से रिगेन कर लेता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक उसमें क्रैक, सिंपल भाषा में क्रैक डेवलप नहीं करता है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जब तक हम लोग उसका जो स्ट्रेंथ होता है उससे ज्यादा फोर्स नहीं देंगे तब तक वो टूटेगा नहीं, वो अपना शेप फिर से रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो वही चीज है, आपका भी कहना सही है कि एक ऐसा टाइम आता है जब प्लास्टिसिटी लूज कर देता है। प्लास्टिसिटी लूज हो जाने के बाद क्या होता है कि उसमें क्रैक्स आने लगता है सीमेंट में, तो वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। और प्लास्टिसिटी जब तक रहेगा तो क्या होगा कि आप उसका शेप में अगर कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो वो अपना शेप फिर से रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो सिंपल वही बात है यहाँ पे। इनिशियल सेटिंग टाइम में कब तक आएगा? जब आप क्या करेंगे, एक सीमेंट लेंगे और सीमेंट का आप इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसके पहले हम लोग सब चीज यहाँ पे पढ़े हुए हैं कि इस एपरेटस के बारे में सब चीज हम लोग जानते हैं। यहाँ रिवाइज कराना पड़ेगा, तो एक बार बोलिएगा इस एपरेटस के बारे में, फिर से एक बार हम रिवाइज करा देंगे। अगर नहीं तो हम डायरेक्ट अभी बढ़ेंगे आगे। करवा दीजिए रिवाइज सर, रिवाइज करा दीजिए एक बार। ये एक ये जो है, ये एपरेटस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये विकेट एपरेटस
सर नाम से स्क्रीन जाना चल जाता रही है अभी? ठीक है, देखिए ये वेकेट apparatus है, ठीक है, जो एक बेस प्लेट पे स्टैंड रहता है, बेस प्लेट के थ्रू इसको सपोर्टेड रहता है बेस प्लेट पे। और जिस तरह से यहाँ ये दिखाया गया है, इसी सेम यही चीज आपको मिलेगा, इतना राउंडेड शेप में ही। और क्या है, यहाँ एक ग्रेजुएटेड बॉक्स लगा रहता है। इस बॉक्स में जनरली आपको क्या मिलेगा, स्केल मिलेगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसमें स्केलिंग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जिस तरह से आप अपना स्केल देखते हैं, आपके पास जो भी होता है स्केल, उसमें कैसे काउंटिंग लिखा रहता है, सेम उसी तरह काउंटिंग इसमें लिखा रहता है। और इसके ऊपर कुछ लोड रहता है, वजन 300 ग्राम का, ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अभी क्या है, अब ये जो इतना जो देख रहे हैं, इतना ये पोर्शन अब थोड़ा सा रिवाइज होते होते कभी कभी आप न्यू एपरेटस, ये जो पुराना एपरेटस है उसमें ऐसा दिखता था, अभी का एपरेटस खरीदिएगा तो उसमें सिंपल दिखेगा, जैसा आपको पेनिट्रोमीटर में दिखाए थे वैसा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्रेजुएटेड बॉक्स लगा हुआ है, ये ग्रेजुएटेड बॉक्स हट गया है, उसके जगह पे एक सिंपल सा स्केल प्लेट में स्टील प्लेट लगा हुआ रहेगा, और स्टील प्लेट लगा हुआ रहेगा, बस उतना ही रहेगा। उसके स्टील प्लेट के पीछे में ये लोड सब लगा हुआ रहेगा एक रॉड में, ठीक है। और उसी रॉड से कनेक्ट करना होगा हम लोगों को ये प्लंजर और ये निडल और ये कॉलर, जब इसका एज पर रिक्वायरमेंट इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था ओल्ड वाला और ओल्ड और न्यू का के बारे में। अब हम ये बताते हैं कि कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। सॉरी, उससे पहले एक चीज़ और ये जान लीजिए कि जब कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे तो प्लंजर का यूज़ करेंगे, और प्लंजर का हाइट कितना होता है 50 mm, उसका डायमीटर कितना होता है 10 mm। जो प्लंजर यूज़ करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, उसका हाइट है 50 mm और डायमीटर है 10 mm। फिर जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग निडल यूज़ करेंगे, वो 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया का होना चाहिए, 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए उसका। और फिर जब हम फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे, और सबका हाइट वही 50 mm का ही होगा, ठीक है। और जो कॉलर होगा उसमें इस तरह का कॉलर दिखेगा, ये एक तरह का जो लास्ट राउंडेड रहेगा लास्ट में, ये आप कैसा बोल सकते हैं, जैसे एक कैप की तरह जूम कर सकते हैं। और ये जो यहाँ 0.5 mm का दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जस्ट एक होल बना हुआ रहता है, इसमें होल बना हुआ रहता है एयर के लिए, ठीक है, ये होल बना हुआ रहता है एयर के लिए। और इसके बाद जो ये निडल है, ये निडल, इसका भी हाइट, ये नीचे में निडल रहता है, थोड़ा स्क्रैच कर देगा वैसा निडल रहता है। यहाँ पे हम उतना शार्प नहीं बना पाए हैं, ये थोड़ा सा शार्प रहता है, जस्ट एज ए प्लंजर, जस्ट जितना प्लंजर का जैसा रहता है, सॉरी प्लंजर बोलते हैं, ये जैसा निडल रहता है सेम उसी थिकनेस का यहाँ पे एक निडल लगा रहता है नीचे में, और उसका हाइट कितना होता है 0.5 mm, ठीक है, कॉलर के नीचे। अब क्या करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में, ये मोल्ड आप देख रहे हैं, ये मोल्ड का हाइट रहता है 40 mm और डायमीटर रहता है 80 mm। अब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट जितना रिक्वायर्ड सीमेंट है तो होता है 100 ग्राम 300 ग्राम, जनरली 300 ग्राम ही लेते हैं। तो 300 ग्राम सीमेंट हम लोग वेइंग मशीन पे वे करके उसको गॉजिंग के लिए, मतलब सानने के लिए ले लेते हैं, और उसमें पानी मिक्स करते हैं 25% से लेकर के 30% तक। जो भी कंसिस्टेंसी, अब ऐसा नहीं है कि एक बार हम उसको मिक्स किए और एक ही बार में हमें कंसिस्टेंसी उसका एक्यूरेट पता चल जाएगा, नहीं। एक बार आप 25% ऐड करके देखें, एक बार आप 26% ऐड करेंगे, एक बार 27%, ऐसे करके 2-3 एक्सपेरिमेंट करना होगा, फिर उसका जो एवरेज आएगा वही आपका रिजल्ट होगा कंसिस्टेंसी का, ठीक है। एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको वो एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स आपको करना होगा, परफॉर्म करना होगा, तब जा करके आपको एवरेज मिलेगा, और जो एवरेज होगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो एक बार 26% पे चेक किए, फिर एक बार 28% पे कर सकते हैं, फिर 30 पे कर सकते हैं, ऐसे करके आप इंटरवल पे कर सकते हैं, या फिर जैसा आपका मन, मतलब 25, सबसे कम 25, सबसे ज़्यादा 30, इतना होना चाहिए।
और इतना में आपका आंसर आ जाना चाहिए 70% से लेकर के 80% के बीच में, तब ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा वो उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जिसको कहते हैं, 27 डिग्री पे, और ह्यूमिडिटी होना चाहिए 90% का। इतना के बाद अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। 300 ग्राम सीमेंट लिए, सीमेंट को गॉजिंग करने वाला जो आपके पास या तो बाउल रहेगा या तो फिर ओपन ट्रे रहेगा, ट्रे या बाउल, इसमें आप बाउल में तो बहुत कम, ट्रे में ही ट्रॉवेल से आपको गेजिंग करना है। गेजिंग करने के बाद आपको इस कप में फिलअप करना है, फुल्ली फिलअप। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गेजिंग का टाइम आप 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लें। गेजिंग का टाइम बढ़िया से गेज करना है, गॉजिंग करना है, उसको सीमेंट को सानना है और उसको 3 मिनट में सान के इसमें फिलअप कर देना है। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट तक टाइम ले लिए, वो नहीं चलेगा। और 3 मिनट के बाद जब इसमें ये फिल हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा, अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल फिल हो गया है तो उसको स्क्रीडिंग बोलते हैं, स्क्रीडिंग कर देना है। जैसे ट्रिम करते हैं ना, तो वही ट्रिम, ऑटोकैड में भी ट्रिम करते हैं, तो वही चीज़ ट्रिम कर देना है जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा। देन क्या करना है, यहाँ पे निडिल, ये निडिल जो है, सॉरी प्लंजर जो है, यहाँ प्लंजर आपको सेट करना है इसमें। अब प्लंजर सेट करने के बाद क्या करना है, आपको सीमेंट सरफेस पे, सीमेंट का टॉप सरफेस पे इसको टच कराना है। इस प्लंजर को सीमेंट का टॉप सरफेस पे टच कराना है। देन ये जो लोड लगा हुआ है, इसका एक बटन होता है इसको होल्ड करने का, उस बटन को जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये सडनली फॉल हो जाएगा। और जब सडन फॉल होगा तो ये जो प्लंजर है वो पेनेट्रेट करेगा। देखिए हम यहाँ पेनेट्रेट करने का दिखाया है, ये प्लंजर कुछ इस तरह से पेनेट्रेट कर जाएगा। तो जब पेनेट्रेट करेगा तो आपको मेजर करना होगा इस कप का कितना डेप्थ है, 40 mm डेप्थ है, तो इसमें कितना पेनिट्रेशन हुआ ये आपको इस ग्रेजुएटेड बॉक्स पे जो स्केल लगा हुआ है उसमें से पता चलेगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना आपका पेनिट्रेशन हुआ है, और उसी पेनिट्रेशन में आपको ये फाइंड करना है, देखना है कि कितना पेनिट्रेट हुआ। अगर 33 टू 35 पेनिट्रेट कर गया है, इट मीन्स कि आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी अटेंड कर लिया सीमेंट। सर 300 ग्राम सीमेंट लेने के बाद सर वो मतलब क्या बोले थे, वो मतलब मिला के अच्छे से उसमें डालना है सर, वो कौन सा वर्ड बोले थे? हाँ, वो ऐसा है कि 300 ग्राम का 25% जो रहेगा, 300 ग्राम लिए, अब 300 ग्राम इंटू 25, $75 ग्राम वाटर आपको मेजर करके उस सीमेंट में डालना है पेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, देन सपोज 25 ग्राम, जब 75 ग्राम पानी लिए, मतलब 25% जब लिए, तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिला। ये 33 से 35% का जो पेनिट्रेशन था वो आपको नहीं मिला। सपोज अगर नहीं मिला तो आप फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, फिर से अबर 1% या 2% आप ऐड कर लेंगे। जैसे 25 था तो इस बार 27% लेंगे वाटर, या 28% लेंगे। इट मीन्स कि 25 से स्टार्ट करके 30% तक आप जा सकते हैं। इसी बीच में कहीं ना कोई परसेंटेज पे आपको कंसिस्टेंसी आपका मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि कितना पेनिट्रेशन होगा टॉप से और कितना बॉटम से। तो कहने का मतलब इतना है सीधा सा कि अगर कंसिस्टेंसी में अगर हमारा 35 या 33% पेनिट्रेशन हो गया है तो नीचे कितना बचा है, कितना स्पेस बच गया, वो 5 to 7 mm बचा हुआ। जैसे इसका पूरा हाइट कितना है, 40 mm, इसमें से अगर 33 mm पेनिट्रेट कर गया है आपका प्लंजर तो 7 mm बचा हुआ है, और अगर 35 mm पेनिट्रेट किया तो 5 mm बचा हुआ है।
सिंपल सा यही बात पूछेगा, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो घुमा देगा, और ऑप्शन में आपको दोनों चीज़ देगा, 33 वाला भी और ये 5 to 7 वाला भी। ठीक है, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होइएगा, टॉप और बॉटम ये चीज़ देखिएगा, क्वेश्चन में एग्जैक्ट साफ साफ लिखा रहता है कि उसको आंसर कौन से टर्म में चाहिए, फ्रॉम टॉप ऑफ द सीमेंट और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सीमेंट पेस्ट। तो उस तरह से, सॉरी मोल्ड, सीमेंट नहीं मोल्ड, तो उस तरह से आप आंसर कीजिएगा। अपरेटस का नाम जरूर पूछेगा एसएससी जेई में, विकेट अपरेटस। अब ये सब लेकिन नहीं पूछता है, अब इसी पे क्वेश्चन पूछेगा आपको, इस परसेंटेज पे कुछ परसेंटेज फाइंड आउट करने देता है, न्यूमेरिकल छोटा सा देगा, या तो फिर नहीं भी देगा। ये सब टॉपिक अब बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, इसलिए अब नहीं देता। अब आते हैं हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम पे। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम हिंदी में भी लिख के रखे हैं, सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह समय जब तक कि 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले नीडल टॉप सरफेस से 33 to 35 mm और बॉटम से 5 to 7 mm का पेनिट्रेशन ना शो करे, वही समय इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाती है। सिंपल सा समझ लीजिए कि कंसिस्टेंसी टेस्ट जो आप परफॉर्म करते हैं ये वही चीज़ है। अब क्या है कि वहाँ 3 मिनट तक गॉजिंग करके आपको सारा ये करना था। अब यहाँ क्या है कि इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 10 मिनट से नीचे का नहीं, 30 मिनट से नीचे का नहीं होना चाहिए, 30 मिनट। यहाँ टाइम आपको बढ़ गया, 30 मिनट्स तक का टाइम जो है वो क्या होगा, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होगा 30 मिनट्स का। इसमें परफॉर्म कैसे करते हैं पहले वो पढ़ते हैं, फिर जो बाकी का जो रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें भी सेम सीमेंट लेंगे, जो भी आपको लेना है, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। तो सपोज 300 ग्राम आप सीमेंट ले लिए। अब इसमें वाटर कितना ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे इतना, देखिए यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। वाटर हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो वाटर हम लोग ऐड करेंगे 0.85 पी, 0.85 पी, याद रखिएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम में जो वाटर आप ऐड करेंगे सीमेंट में वो 0.85 पी। अब यहाँ पी क्या है, पी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। कौन सा कंसिस्टेंसी, जो आप यहाँ फाइंड आउट किए थे। ठीक है, यहाँ से जो आपका कंसिस्टेंसी आएगा वही आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उतना ही ग्राम आपको वाटर ऐड करना है सीमेंट में, एंड देन उसका पेस्ट बना करके फिर से उसी जो मोल्ड के बारे में बात किए थे, 80 mm डाया वाला मोल्ड, उसमें आपको फिल करना है एग्जैक्ट सेम जैसे कंसिस्टेंसी में फिल किए थे वैसे ही इसमें भी फिल करना है, और फिर से आपको विकेट अपरेटस पे प्लेस करना है। इस बार ये प्लंजर नहीं होगा, इस बार ये नीडल को आप लगाएंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर का होगा, और फिर उसको टच कराएंगे सीमेंट सरफेस पे, एंड देन फिर इसको फ्री फॉल छोड़ देंगे। फिर अगर 33% तक पेनिट्रेट कर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है, अगर नहीं कर किया, सपोज एक बार आप फ्री फॉल कराए 33 mm का पेनिट्रेशन आपको नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, फिर 2 मिनट बाद फिर वही उसको फ्री फॉल कराइए, फिर देखिए कितना mm पेनिट्रेट किया, नहीं हुआ, फिर पेनिट्रेट कराइए, नहीं हुआ। मतलब इसमें होगा क्या, कभी कभी आपका 33 या 35 mm से ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सीमेंट लूज हो जाता है, जो वाटर आप मिक्स करेंगे अगर उससे ज़्यादा लूज हो गया वो, तो क्या होता है उसमें कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे वो सेट होना लगेगा तो आपको 33-35 mm का पेनिट्रेशन मिलेगा, तुरंत से वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि तुरंत जब आप, सपोज अभी आप पहला अटेम्प्ट लिए, आपका पेनिट्रेशन हो गया 37 mm, फिर 10 मिनट बाद लेंगे 36 हुआ, फिर 10 मिनट बाद लेंगे तो इस बार 35 हो गया। तो कितना हो गया, 10 मिनट 10 मिनट 30 मिनट हो गया। 30 मिनट मिनिमम होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम का।
मिनिमम कितना होना चाहिए 30 मिनट, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम किसी भी सीमेंट का। ठीक है, अगर उससे कम होता है इट मीन्स कि उसको दिक्कत है। देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। तो ये आप समझ गए इनिशियल सेटिंग टाइम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में जान रहे हैं, जो इनिशियल जो आपका IS कोड कर रहा है 10 आवर्स, तो जिस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आप चेक किए हैं उसी का आपको फाइनल सेटिंग टाइम भी चेक करना है। तो वो 10 आवर्स या 10 आवर्स से पहले, जैसे 9 आवर्स हो गया, 9 आवर्स हो गया तो 9 आवर्स 50 मिनट, 9 आवर 30 मिनट में आपको चेक करना होगा। तो जब आप चेक करेंगे फिर से उस मोड को इस विकेट अपरेटस पे रखेंगे। इस बार ये कॉलर को आप यूज करेंगे। कॉलर को यूज करेंगे तो क्या होगा कि सीमेंट पेस्ट जो इस मोड में भरा हुआ है उस पे मार्क आना चाहिए सिर्फ इस निडिल का, जो 0.5 mm जिसका हाइट है, इस निडिल का मार्क आएगा। लेकिन इसके साथ ये जो कॉलर बना हुआ है इतना, इसका मार्क नहीं आना चाहिए। ये मार्क कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करेंगे तो मार्क आपको एक गोल सा दिखेगा। ठीक है, गोल सा दिखेगा, इस गोल में एक बिंदु आएगा। तो फाइनल सेटिंग टाइम तब ऑब्जॉर्व किया जाएगा जब ओनली एक बिंदी जैसा आए, मतलब ये निडिल का मार्क आएगा, लेकिन ये जो गोल है कॉलर में इसका मार्क नहीं आएगा। जैसे ही आप ये फाइनल सेटिंग टाइम के लिए आप ये किए, फ्री फॉल कराए इस विकेट अपरेटस में, तो अगर ऐसे गोल और बीच में ऐसे पॉइंट आ गया इट मीन्स कि आपका फाइनल सेटिंग टाइम अभी नहीं आया है। अगर इसके जगह पे सिर्फ ये बिंदी जैसा आया और ये गोल नहीं आया इट मीन्स कि ये आपका फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। ठीक है, तो वो टाइम जो होगा उसी को आपको नोट डाउन करना है और इस ड्यूरेशन में आपका स्टॉप वॉच चलता रहना चाहिए।